क्या आपने कभी यह सोचा है, लाखों लोग हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, करोड़ों लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या हनुमान जी किसी में भेदभाव करते हैं? क्या वे केवल कुछ विशेष लोगों की ही सुनते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हनुमान जी किसी व्यक्ति को उसके धन, पद, जाति या बाहरी पहचान से नहीं देखते, वे हृदय को देखते हैं। हिंदू परंपरा में हनुमान जी को भक्ति, सेवा, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति इन गुणों की ओर बढ़ता है, उसकी प्रार्थना का अनुभव भी अलग हो सकता है। एक, सच्चे भाव से पुकारने वाले कई लोग केवल संकट आने पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुख और दुख दोनों में प्रभु का स्मरण करते हैं। हनुमान जी के लिए शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। यदि आपका हृदय सच्चा है तो छोटी सी प्रार्थना भी गहरी हो सकती है। कई संत कहते हैं, भगवान शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। दो, जो श्री राम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में बीता। उनकी सबसे बड़ी पहचान शक्ति नहीं बल्कि राम भक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी की कृपा का भी स्मरण होता है। यदि आप प्रेम से राम नाम का जप करते हैं तो वह हनुमान जी को भी प्रिय माना गया है। तीन, जो सेवा का भाव रखते हैं। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, दया रखता है और अहंकार कम करता है, वह हनुमान जी के आदर्शों के अधिक निकट माना जाता है। चार, जो हार नहीं मानते। हनुमान जी साहस के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। कई बार समय भी साधना का हिस्सा होता है। धैर्य भी भक्ति का एक रूप है। 5, जो विनम्र रहते हैं। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे, उतने ही विनम्र भी। उन्होंने कभी अपने बल का अभिमान नहीं किया। आध्यात्मिक परंपरा में विनम्रता को ईश्वर के निकट ले जाने वाला गुण माना गया है। जब अहंकार कम होता है, तब मन प्रार्थना के लिए अधिक खुला होता है। 6, जो नियमित साधना करते हैं। एक दिन बहुत लंबी पूजा करने से अधिक मूल्यवान है रोज थोड़ा सा लेकिन नियमित स्मरण। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम नाम जपते हैं या शांत होकर प्रार्थना करते हैं, तो यह आपके भीतर अनुशासन और श्रद्धा विकसित करता है। 7, जो केवल मांगते नहीं, समर्पण भी करते हैं। अक्सर हमारी प्रार्थना केवल इच्छाओं की सूची बन जाती है, लेकिन भक्ति का एक और रूप है, समर्पण। कभी कभी प्रार्थना में केवल इतना कहना भी पर्याप्त होता है, हे हनुमान जी, जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और शक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना मन को भी बदलती है। क्या हनुमान जी सच में हमारी सुनते हैं? यह प्रश्न विश्वास का विषय है। भक्ति परंपरा कहती है कि भगवान और भक्त का संबंध केवल बाहरी चमत्कारों से नहीं मापा जाता। कई बार उनकी कृपा हमें साहस के रूप में मिलती है, कई बार सही निर्णय लेने की बुद्धि के रूप में, कई बार कठिन समय में धैर्य के रूप में, और कई बार भीतर ऐसी शांति के रूप में जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो केवल वरदान मत मांगिए, उनके गुणों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सत्य बोलिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, श्री राम का स्मरण कीजिए, नियमित हनुमान चालीसा पढ़िए, क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास कीजिए और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए। अंतिम संदेश हो सकता है कि आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपकी इच्छा के अनुसार न मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। कई बार ईश्वर हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वह देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। इसलिए अगली बार जब आप हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें, तो केवल अपनी समस्याएं मत बताइए,
यह भी कहिए, हे पवन पुत्र, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो श्री राम की भक्ति, सेवा, विनम्रता और साहस से भर जाए। क्योंकि जब हम हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तभी हम वास्तव में उनकी कृपा के निकट पहुंचने लगते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान।